गौरक्षा प्रकोष्ठ की महामंत्री महानगर की हूँ। और अब भी मैं परसों ही प्रदेश अध्यक्ष संजीव अग्रवाल जी और महानगर निगम। हाँ जी, उनके साथ मैं कान्हा उसमें वहाँ पे देखा जाके कि कुछ गायों को साथ इतना बुरा बर्ताव हो रहा है, ना उनके लिए भूसा है ठीक से खाने के लिए, और भूसा भी देखा जाए तो भूसा भी नहीं कहलाता वो, ना पानी है उनके लिए, ना बिजली थी। 1.5 घंटा हमें वहाँ पे हुआ, 1.5 घंटे से गौ माता कम से कम आप ये देखिए कि धूप में खड़ी हुई बिल्कुल बिलख रही थी, चिल्ला भी रही थी, बहुत बुरी हालत है। साफ सफाई की बिल्कुल भी व्यवस्था नहीं थी वहाँ पे, और हरा चारा सिर्फ दिखाने के लिए डाला हुआ था। जब हमने उसको हाथ में लेके देखा तो उसमें से बहुत ज्यादा पानी निकल के आया, उससे आप हाथ तक धो सकते हैं इतना। और गेट पे एक चीज और लिखा हुआ था, बिना आज्ञा के अंदर प्रवेश करना वर्जित है। क्या गौशाला के लिए कोई भी आम व्यक्ति क्या गौशाला के अंदर जा नहीं सकता बिना परमिशन के? ये तो किसी भी कायदे कानून में नहीं है। नमस्कार, आप सभी का हार्दिक स्वागत है। मैं हूं विभूति कुमार। गौवंश को लेकर, गौशाला को लेकर और गाय माता को लेकर योगी सरकार बेहद सजग और तत्पर है। लेकिन क्या लगता है, योगी सरकार का फरमान जिले के अधिकारियों तक पहुंचता है, गौशालों तक पहुंचता है? नहीं। मेरठ महानगर में केवल एक सरकारी गौशाला है जिसका नाम है कान्हा गौशाला, जो प्रतापपुर में है। लेकिन वहां की स्थिति बद से बदतर है। जिन गायों को आप फोटो में देख रहे होंगे, मरणासन स्थिति में, भूखी प्यासी, हड्डियां तक गिनी जा सकती हैं। क्या इसीलिए फंड जारी किया जाता है? गंदगी का अंबार। अभी हाल ही में विश्व हिंदू महासंघ गौरक्षा प्रकोष्ठ के प्रदेश अध्यक्ष संजीव अग्रवाल, महानगर अध्यक्ष नीरज शर्मा, शतुक्ष निगम, राजन गोयल, सुनीता भारद्वाज, अनूप रस्तोगी सहित तमाम पदाधिकारी ने औचक निरीक्षण किया कान्हा गौशाला का। लेकिन वहां पर जो स्थिति नजर आई वो बद से बदतर नजर आई। गाय भूखी प्यासी धूप में कई घंटे खड़ी थी, हड्डियां गिनी जा सकती थी। मतलब कुल मिलाकर लब्बो-लुआब यह है कि कान्हा गौशाला की हालत बद से बदतर नजर आई। आंखों में आंसू आ गए जो पदाधिकारियों ने वहां दौरा किया। महानगर महामंत्री शतुक्ष निगम से हमने खास बातचीत की, आगे आप सुनेंगे। और वो भावुक अंदाज में उनका दिल रो रहा है कि जब योगी सरकार इतने बड़े फंड की घोषणा करती है और रखरखाव विशेष ध्यान देने की बात कहती है, तो कान्हा गौशाला मेरठ के हर हिंदू को और हर गाय प्रेमी को एक बार विजिट जरूर करना चाहिए। सुनिए शतुक्ष निगम क्या कहती है। नमस्कार, रोजाना खबर में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। मेरठ की धड़कन रोजाना खबर। हम मेरठ की तमाम चीजों से रूबरू करवाते हैं जो जन सरोकार से जुड़ा हुआ मुद्दा होता है, मार्मिक होता है, सामाजिक होता है, व्यापारिक होता है और हर जन जन की आवाज होती है। सबसे बड़ी बात क्या है कि योगी राज में गाय को लेकर, गौवंश को लेकर बहुत ज्यादा संवेदनशीलता, सेंसिटिविटी बढ़ती जा रही है। अभी हफ्ता 10 दिन पहले ही योगी सरकार ने एक विशेष ऑर्डर पास किया था जिसमें रोड पर विचरण करने वाले गौवंश को शेल्टर में ले जाने की बात कही गई थी और उनके अंतिम संस्कार तक भी नए दिशा निर्देश, नियम, कायदे, कानून जारी किए गए थे। तमाम कोशिशों के बाद भी गौशालाओं में गाय की हालत बद से बदतर है और दयनीय है। हाल ही में विश्व हिंदू महासंघ गौरक्षा प्रकोष्ठ का एक दल, एक प्रतिनिधिमंडल प्रदेश अध्यक्ष संजीव अग्रवाल और महानगर अध्यक्ष नीरज शर्मा के नेतृत्व में मेरठ में सरकारी गौशाले का प्रतापपुर में दौरा किया। लेकिन चौंकाने वाले नतीजे सामने आए। सबसे बड़ी बात क्या है कि वहां पर कर्मचारी बहुत ज्यादा थे और अटेंडेंस बहुत कम। इतना ही नहीं, कर्मचारियों की बात तो चलो हम हटा भी दें, गौवंश, गाय और बिजार दोनों की हालत बद से बदतर नजर आई। गाय माता की हालत ऐसी थी कि बीमार, बेजान, बेशुद्ध, मरणासन स्थिति में गाय माता पड़ी थी, उनकी हड्डियां तक गिन सकते थे। तमाम चीजों को देखकर शतुक्ष निगम भावुक हुई। ये गौरक्षा प्रकोष्ठ की मेरठ महानगर की महामंत्री हैं, शास्त्री नगर भाजपा मंडल की महामंत्री है महिला मोर्चे की, भावुक भी हुई, रोई भी, मुझे बताई, उन्हें बताते बताते ये भावुक भी हो गई। लेकिन सबसे बड़ी बात क्या है, गाय को लेकर क्या हम सेंसिटिव हैं? क्या रोड पर विचरण करने वाली गाय को लेकर हम ट्रॉमा सेंटर भेज देते हैं, उससे अपनी कर्तव्यों की तीसरी कर लेते हैं? क्या ट्रॉमा सेंटर और प्रतापपुर सरकारी गौशाला में जाकर भाजपा के या तमाम लोग जो हिंदूवादी संगठन के हैं, क्या देखते जाते हैं गाय किस हालत में है? नमस्कार शतुक्ष जी, कैसे हैं आप? मैं बढ़िया हूँ सर, आप कैसे हैं? बस आपकी भावुकता को लेके आज हम आपसे बात करने की कोशिश की कि आप बहुत भावुक थी, जब फोन पर बता रही थी तो काफी मार्मिक लगी। सबसे पहले बताइए कि आपके पास दायित्व क्या है और आप कहाँ कब गई थी वहां पे?
सर मैं सुतुक्ष निगम गौ रक्षा प्रकोष्ठ की महामंत्री महानगर की हूँ और अब भी मैं परसों ही प्रदेश अध्यक्ष संजीव अग्रवाल जी और हाँ जी उनके साथ मैं कान्हा उसमें गौशाला में गई। वहाँ जाकर मैंने देखा कि वहाँ की स्थिति बहुत ही ज़्यादा गंभीर थी, बहुत बद से ज़्यादा 72 थी। ये हमारे हिंदुओं के लिए बहुत शर्मनाक है कि जो वहाँ पे देखा जाके कि कुछ गायों को साथ इतना बुरा बर्ताव हो रहा है, ना उनके लिए भूसा है ठीक से खाने के लिए, और भूसा भी देखा जाए तो भूसा भी नहीं कहलाता वो, ना पानी है उनके लिए, ना बिजली थी। वहाँ पे जाके देखा ना बिजली थी। 1.5 घंटा हमें वहाँ पे हुआ। 1.5 घंटे से गौ माता कम से कम आप ये देखिए कि धूप में खड़ी हुई, बिल्कुल बिलख रही थी, चिल्ला भी रही थी। बहुत बुरी हालत है वहाँ पे। बहुत मार्मिक। इतनी बात सुन के भी अगर आपके रोंगटे खड़े ना हो तो फिर फायदा क्या है गौ की, गाय की और हिंदू की। सबसे बड़ी बात क्या है कि जब हिंदू धर्म में हम गौ माता को माता मानते हैं तो क्या अपनी माता को यूं ही 2-3 घंटे धूप में बिलखने के लिए छोड़ देंगे, या उनकी हड्डियां तक गिनी जा सकती? कैसे, मैं आपके विजुअल में देखा, आपके फोटोग्राफ्स देखे, विजुअल भी देखे, अभी देख भी रहे होंगे, स्क्रीन पे चल भी रहा है कि किस तरीके से वहां पे गाय माता एकदम बेजान पड़ी हुई है और वो लग रही है जैसे मरी हुई है। एक भी गाय वहाँ पे हष्ट और पुष्ट नहीं थी और उनके चारे में भी गोबर मिला हुआ था। क्या हम लोग ऐसा खाना पसंद करेंगे क्या? वहाँ पे मतलब आप ये देखिए कि जारों के पास भी जो खाना पड़ा हुआ था वो भी इतना गंदा था कि ऐसा लग रहा था कि महीनों से उनको कुछ भी नहीं दिया जा रहा है। साफ सफाई की बिल्कुल भी व्यवस्था नहीं थी वहाँ पे, और हरा चारा सिर्फ दिखाने के लिए डाला हुआ था। जब हमने उसको हाथ में लेके देखा तो उसमें से बहुत ज्यादा पानी निकल के आया, उससे आप हाथ तक धो सकते हैं, इतना पानी था उसके अंदर। और आप देखिए कि जब हमने बिना सूचित करे हुए जब हमने एंट्री करी तो गेटों को बाहर से मतलब ऐसे जंजीरों में जकड़ रखा था कि मानो कि वो गौशाला नहीं कोई जेल है। हाँ जी बिल्कुल जेल कह सकते हैं आप, कि बिल्कुल जेल थी वो। इस तरीके से दोनों दरवाजों को बिल्कुल जकड़ा हुआ था। हमें लग ही नहीं रहा था, हमें ये लग रहा था कि शायद हो सकता है कि दूसरी तरफ से दरवाजा खुला हो। बट वहां पे जब हमने बहुत ज्यादा मतलब नॉक किया, बुलाया, पुटर बजाए, तब जाके वो लोग बाहर निकल के आए। वो भी रास्ता रोक के खड़े हो गए थे कि अंदर, और गेट पे एक चीज और लिखा हुआ था, बिना आज्ञा के अंदर प्रवेश करना वर्जित है। क्या गौशाला के लिए कोई भी आम व्यक्ति क्या गौशाला के अंदर जा नहीं सकता बिना परमिशन के? ये तो किसी भी कायदे कानून में नहीं है कि कोई गौशाला जाके कोई भी आम इंसान नहीं देख सकता। बहुत दर्दनाक पहलू ये उजागर कर रही हैं। मैं तो नहीं था मौके पे, लेकिन जितनी बातें इनकी सुनी और जितना विजुअल देखे, वाकई आपके भी रोंगटे खड़े हो जाएंगे। अगर मैं मानता हूं मेरठ के अगर आप जिम्मेदार हिंदू हैं, जिम्मेदार नागरिक हैं, गाय को अपनी माता मानते हैं, तो एक बार कान्हा सरकारी गौशाला प्रतापपूर्वक विजिट करके आएं कि गाय को रोटी खिलाने की परंपरा है। जब आम आदमी के प्रवेश वर्जित होगा तो गौशालाओं में खाद्य पदार्थ कैसे पहुंचेगा? ये कहीं न कहीं किसी बात के लिए इंगित करता है कि समथिंग रॉन्ग इज गोइंग ऑन। क्या लगता है आपको कि वहां पे जिस तरीके से गाय माता धूप में पड़ी हुई थी, क्या प्रॉपर शेल्टर नहीं है क्या वहां पे? सब प्रॉपर है और वहां पे तैयारी भी चल रही है, बट उनको जो मतलब उनकी केयर करनी चाहिए वहां पे कोई केयर नहीं करी जा रही है। लिस्ट में हमारे रजिस्टर मांगने जाने पर भी उन्होंने कम से कम 1.5 घंटे तक वो फोन कभी किसी को कभी किसी अधिकारी को फोन मिलाते रहे, बट हमें रजिस्टर जो था उन्होंने नहीं दिखाया गया। वहां पे बताया गया कि 60 कर्मचारी काम करते हैं, बट वहां पे कर्मचारी के नाम पे सिर्फ जब हम मौजूद हुए तो सिर्फ 7-8 ही इंसान थे वहां पे जो देखा देखी के लिए थे, वो भी प्रॉपर मौजूद नहीं थे। वहां पे रजिस्टर में 500 गाय लिखी हुई थी, बट जबकि 400 भी गाय मौजूद नहीं थी वहां पे। 100 गाय का लफड़ा यहाँ भी है, 100 गाय का एक तरह से मिसिंग। आखिर वो गाय गई कहाँ? ये इंटरव्यू और मीडिया के इंटरव्यू दिखाने का फर्क है कि जो अधिकारियों को अगर बात पता नहीं है उन तक ये बात पहुंचे और सजगता। देखिए मेरठ महानगर में एक ही गौशाला है, उसकी भी हालत बद से बदतर। गाय सेवा के नाम पे हम लोग खूब हामियां भरते हैं, हुंकार भरते हैं, तमाम चीजें करते हैं, रोड पर तमाम लोगों को मारते पीटते हैं, लेकिन क्या कभी गौशाला में जाकर आपने देखने की जहमत उठाई कि वहां गाय माता मरी हुई हालत में, मरनासन स्थिति में पड़ी हुई हैं, जिनकी स्थिति एक तरह से मरी हुई के बराबर ही कहा जाए? सर मैं जब देखा वहां पे अंदर जाके मैंने देखा, पहले तो बहुत सारी गायें बाहर शेड में खड़ी हुई थी और कुछ गायें बंधी भी हुई थी। तो उन्होंने ग्रिल पे एक पर्दा बांधा हुआ था,
तो मेरा मन ने कहा कि एक बार चलो चल के देखते हैं कि थोड़ा सा जायजा लिया जाए, क्या स्थिति है क्या नहीं है। जब मैंने पर्दे के पीछे देखा तो गाय माता की इतनी बुरी स्थिति थी कि उनकी बिल्कुल मतलब ऐसा लग रहा था कि वो सिर्फ टाइम पूरा करने के लिए ही वहां पे छोड़ी गई हुई है। वो बिल्कुल मरी हुई हालत में थी, बस अपना टाइम पूरा कर रही थी। इतनी बुरी दुर्गति थी कि आप लोग कोई भी वहां पे जाएगा और आपकी आंखों में से तक से आंसू आ जाएगा कि हमारी, जिसे कहते हैं कि हमारे भारत की गौ माता हैं, जिनको 36 करोड़ देवी देवताओं का निवास माना जाता है, और वो उनकी इतनी बुरी दुर्गति वहां पे हो रही है। क्या जो लोग सड़कों पर गाय घूमती हैं और नगर निगम को फोन करके उन गायों को गौशाला में भिजवा दिया जाता है, क्या एक बार भी आप लोग खबर लेते हैं कि वो गौ माता कैसी है, वहां पे पहुंचने के बाद कैसी नहीं है? या सिर्फ आपको सिर्फ बस यहाँ की यहाँ घूम रही है और परेशान कर रही है, सिर्फ इसी चीज से मतलब होता है? बहुत दर्दनाक पहलू है वाकई। इंटरव्यू सितुक से बात करते करते मैं भी वाकई रोंगटे खड़े हो रहे हैं, भावुक भी हो रहा हूं। मैं खुद गौशाला का रिपोर्ट कवर करूंगा, अधिकारियों से बात भी करूंगा, लेकिन सबसे बड़ी बात क्या है कि गौ रक्षा प्रकोष्ठ ने जिस तरीके से औचक निरीक्षण करने वहां संजीव अग्रवाल और नीरज शर्मा जो महानगराध्यक्ष हैं उनकी पूरी टीम जिसमें तमाम लोग शामिल थे गए और वहां की स्थिति को देखकर जिस प्रकार से खुलासा हुआ, बेशक मेन स्ट्रीम मीडिया ने इसको बहुत मजबूती से कवर न किया हो, लेकिन गाय का ये विजुअल देखकर, चित्र देखकर आप विचलित जरूर हो जाएंगे कि आखिर गाय माता की इतनी दुर्गति क्यों है। जगिए, अगर जगे हैं तो जिंदा हो जाइए, जिंदा हैं तो जिंदा होने के बाद जिंदा दिखने भी चाहिए। रोजाना खबर पे प्रतिक्रिया देने, गौ रक्षा से, गौ सेवा से या गौशालों को कुछ अगर बात करनी हो तो आप हमें से संपर्क कर सकते हैं और अपने विचार व्यक्त कर सकते हैं। लेकिन अगर गाय माता को दिल से चाहते हैं तो एक बार प्रतापपुर, कोई विदेश में नहीं है, कान्हा गौशाला में जाइए और घूमकर मुझे फोटो जरूर भेजिए। नमस्कार। बड़ी खबर के प्रायोजक हैं CJDAV पब्लिक स्कूल, L ब्लॉक, शास्त्री नगर, मेरठ। 25 से 30 साल के बेहद अनुभवी शिक्षकों के साथ बेहतर पढ़ाई, साथ ही नैतिक मूल्यों व संस्कारों का बड़ा स्कूल। एडमिशन स्टार्ट। सबलिंग बच्चों की फीस में छूट।